नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि कुमार सिहाग जी की अगला वीडियो लेकर आए हैं कि टेस्ट सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आए हैं। ये टेस्ट सीरीज उन्होंने दृष्टि आईएएस में दिया हुआ है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए इसका क्वेश्चन देखते हैं कि चुनावों में राज्य वित्तीयन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित कर सकता है। चुनावों में राज्य वित्तीयन की औचित्य को स्पष्ट करते हुए व्यवस्था के महत्वपूर्ण लाभों पर चर्चा कीजिए। 200 वर्ड का ये क्वेश्चन है, 12.5 नंबर का ये पेपर है, मतलब 12.5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 200 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। तो देखते हैं इसका आंसर उन्होंने कैसे लिखा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के उपरांत से ही एक महत्वपूर्ण चुनावी सुधार के रूप में राज्य वित्तीयन का एक मुद्दा उठता रहा है। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ इन्होंने राज्य वित्तीयन जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया। राज्य वित्तीयन का मुद्दा उठता रहा है, ये जो है कीवर्ड है, एक मुद्दा उठता रहा है। और यह व्यवस्था है कि जिसके चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का संपूर्ण चुनाव खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाता है। आगे देखते हैं कि इसका कारण और औचित्य क्या है। इसका पहला कारण उन्होंने क्या बताया है कि लोकतांत्रिक समानता पर बल दिया जाएगा। लोकतांत्रिक समानता पर बल होगा। वस्तुतः गरीब उम्मीदवार अपने खर्च कम करने के कारण अमीर प्रत्याशी के सामने टिक नहीं पाते। राज्य वित्तीयन इस संदर्भ में समानता स्थापित करेगा। सत्ता और विपक्ष में समानता होगी, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। चुनावी खर्च में अंतर को समाप्त करने में इनको भूमिका मिलेगी। तो तीसरा कारण बताया कि चुनाव में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा व्यय बढ़ रहा है, चुनाव जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो रहा है, काला धन खपाने की व्यवस्था की समस्या है, उससे निपटा जा सकता है। इसका घा क्या है कि चुनावी औद्योगिक गठजोड़ की समस्या है, उससे निपटा जा सकता है। इसका जो है अगला है पार्टी राज पर अंकुश लगेगा। और इसमें एक चीज़ और शामिल किया जा सकता था, जैसे इथिक्स का ही एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें बताया गया था कि युवाओं की भागीदारी कम है। तो इससे बताया जा सकता है कि जो ऐसे युवा जो जिन वंशवाद की राजनीति में नहीं है, जो नए युवा होंगे, उन्हें जो है इसमें शामिल किया जा सकेगा। तो इसकी अगला है, देखिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो चुनावी सुधार आयोग से जुड़ी हुई है। उसने भी इस व्यवस्था को चुनाव सुधार एक प्रमुख कदम मानते हुए स्टेट फंडिंग की सिफारिश की थी। इसके लाभ क्या हैं? चुनाव खर्च पर अंकुश लगेगा, सभी उम्मीदवारों में समानता स्थापित होगी, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत मिलेगी, काले धन खपाने की समस्या निजात मिलेगा, चुनावी भ्रष्टाचार, नोट से वोट जैसी संकल्पनाओं पर अंकुश लगेगा, धन प्रयोग सीमित रहने से मतदाता भी लालच में ना आकर विवेकपूर्ण चुनाव करेंगे। इसकी चुनौतियां क्या है कि चुनावी आयोग के पास प्रभावी मशीनरी नहीं है, क्योंकि यह भी संभव है कि उम्मीदवार राज्य से वित्त लेकर भी खर्च करना जारी रखें। और इसका अगला पार्ट देखिए इन्होंने क्या लिखा है समस्या के रूप में, कि चुनाव आयोग भी पक्ष में इसके नहीं है। और इसका तीसरा है कि पार्टियों में व्यय आदि का लेखा परीक्षा करवाने की ज़रूरत है। इसका चौथा पार्ट है कि राज्य के पास संसाधनों की कमी है और राज्य के पास राजकोषीय दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इसका छठा पार्ट है कि विभिन्न दलों से में सहमति नहीं है। तो इसका निष्कर्ष उन्होंने देखिए कैसे लिखा है कि अतः व्यापक विचार विमर्श करके ही इस व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, इससे पहले कि अन्य सुधारों जैसे दलों में पारदर्शिता बढ़ाना, चुनाव आयोग की नियंत्रण की शक्तियों में वृद्धि करना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको रवि सिहाग जी का ये आंसर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। और ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।